चलिए बाबू ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए प्रश्न कल क्या पढ़ाए थे आप लोग को कि आयोडीन जो है, जो नमक है, कैसे बनता है, किस प्रकार बनता है, उसमें क्या मिलाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड KI मिलाते हैं, तब क्या बन जाता है आपका साधारण नमक बनता है ना। तो साधारण नमक को बनाने के लिए क्या मिलाते हैं, आयोडीन युक्त नमक जो होता है आपका, यानी जो आप नमक खाते हैं, जो उपयोग करते हैं घर पे, जैसे टाटा नमक है ना, वो आयोडीन युक्त होता है। तो आयोडीन युक्त बनाने के लिए क्या मिलाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि आखिर आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह क्यों दी जाती है। आखिर डॉक्टर क्यों कहता है कि आप क्या खाइए, तो आयोडीन युक्त नमक खाइए, उसका ही प्रयोग कीजिए। समझ गए। देखिए बात क्या होता है भाई, मेरे ध्यान दीजिए आप लोग। आयोडीन युक्त नमक जो होता है आपका, ये होता है आपका, इससे जो प्रॉब्लम होती है थायराइड से होती है। आप लोग को हम ग्रंथि चैप्टर में पढ़ाए होंगे, अंतस्रावी ग्रंथि में एक ग्रंथि का नाम बताए थे, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन बनता है, थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। समझ गए। तो थायरोक्सिन हार्मोन जब तक बनेगा तब तक आपका गला ठीक रहेगा। थायरोक्सिन जैसी कमी हो गया तो आपको बहुत सारे रोग हो जाते हैं, गला में गला सूज जाता है। उसमें एक रोग होता है जिसे कहते हैं घेंगा। कौन रोग कहते हैं, घेंगा रोग, ग्वाइटर या घेंगा। समझ गए। तो घेंगा रोग होता है किसकी कमी से, थायरोक्सिन की कमी से। किसकी कमी से, थायरोक्सिन कमी की। थायरोक्सिन की कमी किस लिए होती है, किस कारण होती है, आयोडीन कमी से। तो आयोडीन कमी तो थायरोक्सिन की कमी, थायरोक्सिन की कमी तो घेंगा रोग। समझ गए। तो अब बताइए थायरोक्सिन की कमी होने देना है आप लोग को। आप लोगों को थायरोक्सिन की अगर कमी हो जाए तो जानते हैं घेंगा रोग हो जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि हम थायरोक्सिन की कमी करें, नहीं ना। तो बताइए डॉक्टर क्या सलाह देगा आपको कि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग कीजिए, ताकि आपके थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन बने, थायरोक्सिन हार्मोन बने। और वो थायरोक्सिन हार्मोन आपको फ्रेश रखे, आपका ना जो मतलब जो आपका गला का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। समझ गए। हालांकि देखिए उस पर भी कंट्रोल कौन करता है, आपका पिट्यूटरी ग्रंथि। खाली पाराथायराइड पर नहीं करता है कंट्रोल, पाराथायराइड पर उसका कंट्रोल नहीं रहता है। चार को होता है, इस यहाँ पे होता है, पीछे होता है, पारा पीछे होता है। खैर देखिए बाबू, आप लोग समझ गए ना कि आखिर आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन बनने के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन बनने के लिए, ताकि थायरोक्सिन हार्मोन बने, आप सुदृढ़ रहिए, आप स्ट्रांग रहिए, मजबूत रहिए। समझ गए ना। चलिए इसके बारे में लिख दें। देखिए बाबू लिख सकते हैं कि हमारे गले में स्थित थायराइड, थायराइड होता है ना बाबू, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन, आ रहा है ना बाबू, ये आ रहा है। देखिए तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं ना है। थायरोक्सिन हार्मोन बनता है, जिसमें 65% क्या होता है, आयोडीन होता है। बहुत बढ़िया, जो हमारे शरीर में होने, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को क्या करता है, नियंत्रित ना, नियंत्रित आ रहा है ना, नियंत्रित, नियंत्रित आ रहा है ना बाबू। आप लोगों की याद है ना। नमक की सलाह दी जाती। देखिए बाबू ध्यान सुनिए, आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है। हमारे गले में क्या रहता है स्थित, थायराइड ग्रंथि होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन, हार्मोन क्या होता है, स्रावित होता है, ठीक ना, स्राव होता है, जिसमें 65% क्या होता है, आयोडीन। क्या होता है, आयोडीन।
अब थायरोक्सिन हार्मोन बन रहा है, उसमें क्या बन रहा है? आयोडीन युक्त नमक भी बन रहा है, क्योंकि उसमें मिला है तभी तो बन रहा है। यानी कि जो पूरा के पूरा थायरोक्सिन हार्मोन है उसका 65% आयोडीन होता है, यानी आयोडीन बहुत ज़रूरी है। आयोडीन होता है जो हमारे शरीर में होने वाली ऑक्सीकरण अभिक्रिया को क्या करता है? कंट्रोल। ऑक्सीकरण समझ रहे हैं ना? ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? उपचयन को ना, को कंट्रोल करते हैं, जिसके कमी की पूर्ति के लिए क्या करते हैं हम लोग? आयोडीन युक्त नमक की सलाह देते हैं। सुनिए ध्यान से हम क्या बता रहे हैं आप लोग, इसमें कोई विशेष नहीं है आप लोग को। थायरोक्सिन से याद रखिएगा, नमक की कमी, थायरोक्सिन की कमी, जिससे कौन सा रोग हो जाता है? हाँ, इससे होने वाले रोग, इसकी कमी से कौन कौन रोग होता है? या इसे ग्वाइटर भी कहते हैं, इसे या फिर गलगंड भी कहते हैं, अलग अलग नाम है, क्या कीजिएगा। समझ रहे बाबू ना आप लोग? क्या है? घेंगा, ग्वाइटर या फिर गलगंड है। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को है? ब्यूटी कोई दिक्कत? घेंघा रोग किसी कमी से होता है? आयोडीन की। किसी कमी से? आयोडीन के कमी से घेंघा रोग हो जाता है। यानी जो आप देखिए खराश आ जाता है, आता है ना, सूज जाता है कभी कभी आपका, तो सूजने से बचाने के लिए आयोडीन का प्रयोग कीजिए ना। कोई दिक्कत है? चलिए बाबू, अब हम लोग देख लेते हैं बाबू कि बरसात के मौसम में कभी कभी क्या होता है कि जो नमक बनता है वो पसीजता भी है, ठीक है। तो जो आप नमक जहाँ से बना के लाते हैं, या फिर समुंदर से बनाते हैं या फिर लैब में बनाते हैं, चाहे जैसे बनाते हो नमक, तो जो आप नमक बनाते हैं, नमक सबसे पहले क्या रहता है? अशुद्धि रहता है। क्या रहता है? अशुद्धि। अशुद्धि के रूप में बहुत सारे चीज़ मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग कि नमक में उपस्थित अशुद्धियाँ, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या रख देते हैं? इनको धोखा दे दिया। देखिए बाबू, नमक के रूप में नमक में मौजूद अशुद्धि एक है आपका MgCl2, CaCO3, और आप लोग को याद है Mg, और याद है NH, और कुछ होगा आप लोग सबसे, चारे को ना। चलिए देखिए, हमको इस पे डाउट है, जानते हैं जब CaCO3 जो होता है ना, ये जानते हो क्या डालते हैं इसको पसीजने से बचाने के लिए नमक पहले ही मिला देता है कोई। कैल्शियम कार्बोनेट जो है नमक में मिला देता है, ताकि बरसात के मौसम में भी जो है ना वो क्या ना हो पाए, पसीजे ना। ये मिलाते हैं कब? पसीजने जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे आप लोग को कि नमक बरसात के मौसम में डब्बा में जब रखते क्या होता है? पसीजने लगता है। तो उसमें पसीजने से बचने के लिए उसमें ना मिलाया जाता है कुछ, जैसे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को मिला करके उसको सूखने, भीगने से, नमी आने से बचाता है, क्योंकि नमी का सोख लेता है नमक, इसलिए क्या होता है? पसीज जाता है। इसी की वजह से हम लोग CaCO3 मिलाते हैं। खैर वो लिखेंगे तो बताएंगे आप लोग को। अगला क्वेश्चन ये रहेगा बाबू आप लोग का कि बरसात के मौसम में नमक क्यों पसीजते हैं? समझ गए ना? बरसात के मौसम में नमक क्यों पसीजते हैं, ये देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे NaCO3 का प्रयोग, निर्माण विधि। उतार लीजिए। ए चैला, क्या कर रहा है? शांति ले बैठो। खुलबुलाता का लिया रे? सुनिए, क्वेश्चन ये आपका नेक्स्ट रहा कि बरसात के दिनों में, लल्ला देखो इधर, बरसात के दिनों में साधारण नमक क्यों पसीजता है? आप लोग अक्सर देखते होंगे कि बरसात के मौसम में घर में जो नमक रखा होता है, डुप्लीकेट नमक, वो पसीज जाता है। पसीजता है ना, नमी आ जाता है। वो भी बरसात के मौसम में ही आता है। उसको आप खुले छोड़ दीजिए तभी भी नमी आ जाता है उसमें। क्यों आता होगा नमी?
क्योंकि कहीं ना कहीं वो नमी को सोख लेता होगा, समझ गए। इसलिए क्या होता है, पसीज जाता है। नमी जब सोखेगा कोई चीज़ तो क्या हो जाएगा, वो नमी नहीं हो जाएगा, उसमें खुद नमी हो गया। कोई नमी को सोखेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा, पसीज जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो नमक पसीजता क्यों है, देख बाबू, आप जानते हैं कि कोई भी नमक होता है उसमें अशुद्धिक रूप में कुछ ना कुछ होती है, समझ गए। तो जो नमक होता है उसमें मुख्य रूप से अशुद्धिक रूप में आपको लिखवाए हैं जस्ट बिफोर कि MgCl2 होता है। क्या होता है, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। अशुद्धि के रूप में नमक में क्या मौजूद होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, MgCl2 होता है अशुद्धि के रूप में। वो करता क्या है कि जब बरसात के दिन आता है तो आप जानते हैं कि वायुमंडल में क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, नमी आ जाता है। वायुमंडल में, इन्वायरमेंट में क्या होता है, नमी आ जाता है आपका। वायुमंडल में क्या आता है आपका, नमी। तो उस नमी को करता क्या है, MgCl2 उसको अवशोषित कर लेता है, यानी सोख लेता है, नमी को ले लेता है। और जैसे ही नमी को ले लेता है नमक क्या हो जाता है, पसी जाता है, उसमें नमी आ जाता है नमक में। तो नमक में जो पानी आने का, जो नमी आने का, चाहे जो पसीजता है, मुख्य कारण क्या है उसका, अशुद्धि, MgCl2 होता है। MgCl2 क्या करता है बाबू कि वायुमंडल से क्या करता है, नमी को सोख लेता है। कब सोखता है वायुमंडल में, पानी कब आता है ज़्यादा, बरसात के मौसम में आता है, तो उससे नमी को सोख लेता है। तो मुख्य उसका जो अशुद्धि के रूप में जो होता है MgCl2, वही क्या कर लेता है, पानी को सोखता है, जल को। इसलिए क्या हो जाता है, पसी जाता है। क्या समझे। तो चलिए अब लिख लेते हैं बाबू। देखिए देखिए बाबू, देखिए बाबू, साधारण नमक में देखिए इसको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम। लिखना जरूरी है तो लो बाबू लिख लेते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड उपस्थित हो, अशुद्धि के रूप में क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड अशुद्धि के रूप में, तब देखो तो अशुद्धि से लिखाता है, ऐसे लिखाता है ना, अशुद्धि के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है। देखिए बाबू, आप चाहिएगा ना, आप सोचिएगा, आप चाहिएगा तो यहाँ पे है ना प्रश्वेद होता है एक, आप कह सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे लिखना नहीं है। क्या लिखिए हम लोग कि साधारण नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड अशुद्धि के रूप में उपस्थित होता है, जो वायुमंडल से नमी को क्या कर लेता है, सोख लेता है। समझ गए। वहाँ के थोड़ा सा लाइन आप लोग को मटेरियल में होगा, आप उसको कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अशुद्धि के रूप में उपस्थित होता है, जो क्या करता है बाबू, वायुमंडल से नमी को सोख लेता है, यही ना जी, सोख लेता है। इसलिए बरसात के मौसम में साधारण नमक को कहाँ, कौन अवस्था में बाबू, खुले अच्छा, हाँ ठीक है। फिर से पढ़िए, क्या लिखे हैं कि साधारण नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड अशुद्धि के रूप में मौजूद होता है, ठीक है, या वो उपस्थित रहता है, जो वायुमंडल से क्या कर लेता है, नमी को सोख लेता है। इसलिए बरसात के मौसम में साधारण नमक को खुले छोड़ देने पर, है ना, खुले छोड़ देने पर क्या होता है बाबू, पसने लगता है। या फिर कह सकते हैं कि देखिए, इसलिए बरसात के मौसम में नमक, साधारण नमक पसीजने लगता है। संक्षेप में लिख लीजिएगा यहाँ पे, इसलिए बरसात के मौसम में साधारण नमक पसीजने लगता है, खुले भाड़ में जाए, ठीक है, मत लिखिए। आगे बढ़ते हैं बाबू कि साधारण नमक हो गया आप लोग का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काला सेंधा नमक, यही ना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, कुछ पॉइंट छूटा नहीं है आप लोग का है। इसके बाद चलिए अब पढ़ते हैं, काला सेंधा नमक को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, यही ना जी, काला सेंधा नमक को कहाँ से प्राप्त किया जाता है। आप लोग काला सेंधा नमक देखे हैं, सेंधा नमक देखे होंगे, हल्का सा भूरा होता है, देखे हैं,
आप जो खाते हैं ना अथी में वो भूरा भूरा देखिएगा होता है। अरे काला नमक नहीं रखेले, काला नमक कहल जा। हाँ, तो काला सेंधा नमक भी, अब बताइए नमक ऐसे कहाँ से पाया जाता है? समुद्री चट्टान से। तो ये भी लगभग कहाँ से पाया जाता है? चट्टान से ही पाया जाता है, लेकिन खद्दान में से, है ना। देखो काला सेंधा नमक को कहाँ से प्राप्त करते हैं? कहाँ से प्राप्त करते हैं? जमीन खोदकर चट्टानों से प्राप्त किया। तो यही ना होगा पॉइंट है। काला सेंधा नमक को कहाँ से प्राप्त करते हैं? ठीक है कोई बात नहीं। कहाँ से प्राप्त किया था बाबू? जमीन खोदकर खदानों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं। माने जमीन के अंदर से निकलता है, कैसे कोयला निकलता है, जमीन के अंदर से निकलता है। तो काला सेंधा नमक कहाँ से प्राप्त होता है? जमीन खदान से। ठीक है, कहाँ से? खदान से। खदान किसको बोलते हैं? जमीन खोदिए गड्ढा हो जाएगा तो क्या बोलते हैं? खद्यान बोलते हैं। समझ गए? तो जमीन को खोदकर खदानों से प्राप्त किया जाता है, यही ना है। चलिए इसको डिटेल में लिख लेते हैं बाबू। क्वेश्चन क्या है आप लोग का? काला सेंधा नमक कहाँ से प्राप्त किया जाता है? चलिए सॉरी बाबू रे। और यह भूरे रंग का अब हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना। देखिए आप समझ गए काला सेंधा नमक कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो जमीन खोदकर खदानों से। अब कह रहा है कि यह इसका रंग भूरा क्यों होता है? तो ध्यान दीजिए बाबू आप लोगों को लाल चिकनी मिट्टी पढ़ाए होंगे। तो इसमें क्या मौजूद होता है? लाल चिकनी मिट्टी का कण मिला होता है, जिस कारण इसका रंग क्या हो जाता है? भूरा। क्या मिला होता है? लाल चिकनी मिट्टी। लाल चिकनी मिट्टी के कण छोटे छोटे मौजूद होते हैं, जिस कारण कैसा दिखाई देता है? भूरा। चलिए लिख लेते हैं इसके बारे में बाबू, यहाँ से लिखे ना। काला सेंधा नमक को जमीन खोदकर खदानों से प्राप्त किया जाता है। इस नमक में अशुद्धि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी के कण मिले होते हैं। बाबू ध्यान आ रहा है ना बाबू ध्यान दीजिए। मिले होते हैं जिससे नमक का रंग कैसा होता है? यही तो है, यही ना है। आप लोग 3 प्रश्न पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े हैं? कि आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन बनने के लिए दी जाती है। दूसरा क्वेश्चन था बरसात के दिनों में साधारण नमक क्यों पसीजता है? तो अशुद्धि के कारण पसीजता है। किस कारण पसीजता है? अशुद्धि के कारण। अशुद्धि में क्या होता है? MgCl2 होता है। काला सेंधा नमक कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो खदानों से प्राप्त करते हैं। इसमें भूरे रंग का इसका रंग क्यों होता है? क्योंकि अशुद्धि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी के कण मिले होते हैं। समझ गए? जिस कारण क्या होता है? भूरा हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? तो इसके बाद आराम से इसको उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि पढ़ते हैं ना। इसको उतार लीजिए। क्या है वो? क्या कर रही हैं आप? देखिए ध्यान सुनिए। क्वेश्चन ये रहा आप लोग का कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH या कास्टिक सोडा इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार होता है? समझ गए? देखिए बाबू NaOH का कैसे निर्माण होता है आप जानते भी हैं।
सोडियम क्लोराइड को, बाबू थोड़ा सा लाइन का इशू हो गया है ना, थोड़ा देर में बताते हैं आप लोग को।